बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्लल अश्याए नूरा नबिय्यिक मिन नूरिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। खालिक़े कायनात मालिके कायनात की बारगाह में लातादाद हम्द व सना और महबूब कायनात सबब तख्लीक़े कायनात फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदबन एहतरामन ताज़ीमन हदिया दूध व सलाम के बाद आज की मजलिस के मेज़बान मुकर्रम जनाब इज़्ज़त मुआब सद्दाम हुसैन साहिब और आपके जुमला बलादरान जिन्होंने सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी मोहब्बत व प्यार का इज़हार करते हुए खूबसूरत महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया। खालिक़े कायनात आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और जिनके साले सवाब के लिए इस बज़म को सजाया गया मिलाद मुस्तफ़ा के तवस्सुल से खालिक़े कायनात क़यामत के दिन सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की मायत में उन्हें जन्नत में आला मुकाम और मर्तबा अता फरमाए। निहायत इज़्ज़त व एहतराम के लायक नकीब अहले सुन्नत जनाब सरदार मोहम्मद एजाज़ अब्बासी साहिब ज़ीदा मजदूहू और ख़तीब अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा दिलशाद अहमद सिद्दीकी साहिब ज़ीदा शरफ़हू। निहायत इज़्ज़त व एहतराम के लायक जनाब अहले सुन्नत के अज़ीम शनाख्वां जनाब मोहम्मद ज़ुराब साहब और मेरे छोटे भाई जनाब उज़ैर साहिब और हाज़रीन व सामीन, अल्लाह का शुक्र है कि खालिक़े कायनात ने हमें अपने और अपने हबीब मुकर्रम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम अहले सुन्नत व जमाअत एक साफ़ और सुथरा अक़ीदा रखते हैं और सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का इज़हार हर मौका पर करते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ फोतगी हो जाए, परेशानी हो जाए तो उस गम को भुलाने के लिए हम आमीना के लाल का जिक्र करते हैं और अहले सुन्नत के यहाँ खुशी का मौका हो तो उस खुशी को दोबारा करने के लिए भी हम आमीना के लाल का जिक्र करते हैं।
जहाँ अहले सुन्नत अपने फोशुदगाने इस्लाम के लिए, इसाले सवाब के लिए तिलावत कुरान करते हैं, ख़त्म अंबिया का एहतमाम करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, वहाँ अहले सुन्नत अपने फौजशुदा वालिदैन के लिए, बैन भइयों के लिए सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के ज़िक्र का भी एहतमाम करते हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो औलाद के जो अपने वालिदैन के लिए ख़त्म कुरान का एहतमाम भी करे, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम भी करे, तस्बीह व तालील का एहतमाम भी करे और फिर अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए महफ़िल मिलाद का भी एहतमाम करे। उलमा ने लिखा है कि कबूलियत के एतबार से अमाल की दो किस्में हैं। एक वो अमल है जो ज़न का दर्जा रखता है, मसलन बंदा नमाज पढ़ता है, गारंटी नहीं है कि अल्लाह कबूल करेगा या रद्द कर देगा। कई लाख रुपया वो खर्च करता है, उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि मैंने हज किया है तो कबूल भी हो गया है। तवाफ़ काबा करता है, तस्बीह व तालील है, सुबह उठता है, नमाज तहज्जुद पढ़ता है, चाश्त पढ़ता है, अवाबीन पढ़ता है, गारंटी नहीं है कि वो कबूल होगी, अल्लाह उसे कबूल करेगा या रद्द कर देगा। तमाम के तमाम अमाल ज़न का दर्जा रखते हैं, लेकिन तमाम अमाल में एक अमल ऐसा है जो ज़न का दर्जा नहीं रखता, जब भी किया जाए खालिक़े कायनात उसे कबूल फरमाता है। वो है ज़िक्र मुस्तफ़ा। ज़िक्र मुस्तफ़ा चाहे कुरान की ज़ुबान में है और ज़िक्र मुस्तफ़ा चाहे अबू बकर सिद्दीक की ज़ुबान में है, चाहे उस्मान व अली की ज़ुबान में है, चाहे ख्वाजा मेरे अली की ज़ुबान में है, चाहे इमाम अहमद रज़ा की ज़ुबान में है और चाहे हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ुबान में है। ज़िक्र रसूल करने वाला जब भी करता है, जहां भी करता है, जिस ज़बान में करता है, जब भी किया जाए खालिक़े कायनात उसे कबूल फरमाता है। हमने कुरान पढ़ा, पता नहीं कबूल है या नहीं है, लेकिन सवाब हम पहुंचाते हैं, यही बात है। हमने नफली रोज़ा रखा, चाहे कबूल करे अल्लाह करे, लेकिन हम कहते हैं या अल्लाह इसका सवाब उसे कर, पता नहीं अल्लाह ने कबूल भी किया है या नहीं किया है। बड़े बड़े अमाल करते हैं, नफली इबादत का सवाब पहुँचाते हैं, चाहे अल्लाह ने कबूल ना भी किया हो, हम कहते हैं या अल्लाह इसका सवाब फलां को अता फरमा। लेकिन जब हम ज़िक्र रसूल करते हैं, ज़िक्र रसूल जब भी किया जाए वो कबूल होता है और जिसके साले सवाब के लिए किया जाए तो फिर मानना पड़ेगा कि जिस जिक्र को अल्लाह कबूल करता है उसका सवाब जिसके लिए किया जाए अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात, देखो थोड़ा सा इको कम कर दे, आवाज खोल दे। अहले सुन्नत व जमात, बेहतरीन इंतजाम आपने किया है। अहले सुन्नत व जमात सालाना खत्म अंबिया है तो क्या करते हैं, माशाअल्लाह खत्म अंबिया है, आज का रवाज खत्म हो गया है, खत्म हो गया है ना। अब तिलावत कुरान है, सब कुछ करके तो अहले सुन्नत व जमात ने लोगों को बता दिया, लोगों जो इबादत हम करते हैं ज़न का दर्जा रखते हैं, आओ मिलकर के एक ऐसी इबादत भी करते हैं जो जब की जाए कबूल होती है, वो ज़िक्र रसूल है। अहले सुन्नत अपने फुर्शुदगान इस्लाम के लिए, बख्शिश के लिए मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल भी करते हैं। और मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल इतना ख़ास एक अमल है, इतना ख़ास अमल कि हम सारे हनफी हैं, हम बोलो क्या हैं, ये एक बुनियादी बात है। मैंने एजाज साहब से अर्ज़ किया भाई क्या करना है, इन्होंने कहा मोहब्बत और प्यार वाली बात करनी है। क्या करनी है, इसे थोड़ा खोल, बिल्कुल बंद हो गया है, मोहब्बत और प्यार वाली बात करनी है। अब हम बोलो क्या है, हम हनफी हैं और हनफी उसे कहते हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हो। और इमाम आज़म अबू हनीफा का असल नाम है नुमान बिन साबित। क्या नाम है, नुमान बिन साबित। और नुमान बिन साबित वो हैं जो हमारे इमाम हैं। आप
इस शख्सियत के मालिक हैं कि आप ताबी रसूल हैं।